सेहतमंद रहने के लिए रोजमर्रा की वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा के अलावा जिस्म के दर्जा हरारत को मुनासिब सतह पर रखना भी जरूरी है। चीनी बाशिंदे अच्छी सेहत की वजह जिस्म के दर्जा हरारत को करार देते हैं। यही वजह है कि चीनियों की अक्सरियत बीमारियों को दूर भगाने के लिए गर्म पानी को तरजीह देती है। कदीम चीनी तिब के मुताबिक इंसानी जिस्म में तवानाई के दो ज़खायर होते हैं, यिन और यांग। इंसान को सेहतमंद रहने के लिए इन दोनों में तवाज़ुन कायम रखना पड़ता है। इंसानी जिस्म में यांग की मिकदार ज्यादा हो गई तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा और नतीजतन इंसान बीमार हो जाएगा। इस बीमारी को दूर करने के लिए जिस्म से यांग की इजाफी मिकदार कम करना होगी। इसके लिए यिन के मशरूबात के इस्तेमाल की तजवीज दी जाती है। गर्म पानी यिन का मशरूब है। चीनियों का तस्वुर है कि गर्म पानी इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली हर बीमारी को रफा कर सकता है। चीन में पीने के लिए गर्म पानी सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। कदीम चीन में लोग सर्दियों में खुद को मौसम की सख्ती से महफूज रखने के लिए गर्म पानी पिया करते थे। उस वक्त ईंधन जितना महंगा था, चीनी अवाम उतने ही गरीब थे। एक आम चीनी शहरी के पास पानी उबालने के लिए दरकार ईंधन खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वो गर्म पानी कैसे पीता? उस दौर में गर्म पानी अमीरों के लिए स्टेटस सिंबल था और गरीबों के लिए अयाशी। आहिस्ता आहिस्ता चीन के हालात बेहतर हुए तो गर्म पानी उमरा के घरों से निकलकर गरीबों के घरों में दाखिल होने लगा। 17वीं सदी के वस्त तक जारी मंग बादशाहत के खात्मे के बाद चीन में गर्म पानी पीने के लिए आम इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। 19वीं सदी में चीन में हर जगह गर्म पानी की छोटी छोटी दुकानें खुल चुकी थीं। उन दुकानों को लाओ हो जाओ या चीते का चूल्हा कहा जाता था। उन दुकानों को मौजूदा दौर के कैफे समझ लें। बस फर्क इतना है कि उनके मेन्यू पर बस एक चीज होती थी, वो गर्म पानी था। चीनियों की गर्म पानी की ये दुकानें बहुत पसंद आईं। जल्द ही ये मुल्क के हर हिस्से में खुल गईं। उसके बाद गर्म पानी चीन में मजीद सस्ता और आम हो गया था। जो रही सही कसर रह गई थी वो हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली आगाही मुहिम ने पूरी कर दी। 1930 में उस वक्त चीन की हुकूमत ने नई जिंदगी तहरीक के नाम से एक मुहिम का आगाज किया था, जिसका मकसद लोगों को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल सिखाना थे। इसमें उन्हें बताया गया कि वो अपनी अच्छी सेहत के लिए खाना अच्छी तरह पका कर खाएं और गर्म पानी पिएं। चीन में गर्म पानी इस तहरीक से पहले ही आम इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। चीनी फौज में शामिल सिपाही गर्म पानी दस्तयाब न होने की सूरत में शिकायत दर्ज करवा सकते थे और अगर उनमें से कोई बिना उबला हुआ पानी पीता हुआ दिखाई देता था तो उसकी शिकायत भी लग जाया करती थी। चीनी हुकूमत ने इस मुहिम के बाद भी चीन में गर्म पानी को आम इस्तेमाल करवाने के लिए दर्जनों मुहिमें चलाईं। चीनी रहनुमा माओ ज़ेडुंग की भी गर्म पानी पीते हुए तस्वीर नशर की गई थी। चीनियों के नजदीक माओ की अहमियत कुछ ऐसी थी कि माओ ने कुछ कह दिया या कर दिया तो उसे चीनियों ने अपनी और अपनी नस्लों के ऊपर फर्ज जान लिया। अब हाल कुछ ऐसा है कि चीन में हर जगह गर्म पानी आम दस्तयाब है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप कहीं भी जाएं, कुछ मिले ना मिले, गर्म पानी जरूर मिलेगा। हाँ, ठंडा पानी ढूंढने के लिए आपको अपने जूते जरूर घिसाना पड़ेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।